मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 52 जिलों में स्नेह यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय संत गांव-गांव घूमकर जातियों में बंटे समूह वंचित वर्ग में जाकर मिल रहे हैं, उनसे मिलकर संवाद कर रहे हैं। वंचित वर्ग से मिलकर वहीं पर खिचड़ी का वितरण और साथ में सेवन भी कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा स्नेह यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें 16 अगस्त से 26 अगस्त तक कुल 11 दिवस से चलाना है। यात्रा शाहजहाँपुर जिले के विकास खंड मोहन बड़ोदिया के ग्राम बोलाई हनुमान मंदिर से 16 अगस्त को प्रारंभ हुई और 26 अगस्त को विकास खंड काला पीपल के ग्राम अरनिया कला में यात्रा का समापन होगा। प्रतिदिन 10-10 ग्रामों में भ्रमण करेंगे और यात्रा का मुख्य मकसद शांति, समरसता और भाईचारा का भाव लोगों के मन में स्थापित करना है और जो लोग विभिन्न जातियों में विभाजित हो गए हैं उन्हें जोड़ना व नशा मुक्त प्रदेश बनाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति से नशा छुड़वाना है। गई कि मैं भगवान को खिला रही हूँ, बस उसका प्रेम था कि कहीं कोई बेर खट्टा ना हो जो मेरे भगवान को तकलीफ हो जाए, तो एक बेर उठाती डलिया से चखती, मीठा होता तो भगवान को खिला देती, खट्टा होता तो बाहर फेंक देती और ऐसे प्रेम से खिला रही थी। भगवान भूल गए कि मैं सबरी के पास हूँ, उन्हें लगा जैसे मेरी माँ मुझे प्यार से खिला रही है। ठीक है ना? ऐसा मातृभाव, ऐसा प्रेम हम सबके अंदर पले। इस प्रेम को पाकर के हमारा जीवन धन्य हो। आपको फिर मैं एक बार कहूंगा इस बात को कि भले दुनिया में कितने राजनेता हो और कितना विकास कर लें, तुम्हें हवाई जहाज में उड़ने तक की सुविधा दे दें, पर यदि सत्संग जीवन में नहीं होगा तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। और इस सुखी जीवन के लिए एक दुनिया का पहला नेता है आपके प्रदेश का मुखिया, जिसने हम जैसे संतों से निवेदन किया, मुख्यमंत्री होकर हमसे निवेदन करते हैं कि हमें 10-11 दिन का समय दे दो, हमारी जनता जनार्दन को आप अपने वचनों से धन्य धन्य करो। और इतना ही, हमसे नहीं कहा कि तुम हमारे लिए वोट मांगो, उन्होंने कहा कि हमारी जनता को सत्संग मिले। मुख्यमंत्री बहुत होंगे, काम भी बहुत होंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, पर मेरी जनता को सत्संग कौन देगा? उसके लिए मैं अपने सीएम रहते आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाओ और गांव-गांव हमारी जनता जनार्दन को भगवान की कथा सुनाओ। इस जातिगत व मनुष्य से उन्हें मुक्त करो, इस छुआछूत के भेदभाव से मुक्त करके। तब मैं कहता हूं कि छुआछूत हमारे परिवार चलाने के लिए तो ठीक है, पर जब राष्ट्र की बात आए तो छुआछूत से मुक्त होकर के एक राष्ट्र बन करके आप भारत माँ हैं, आप व्यक्ति नहीं हैं, आप पूरी की पूरी भारत माँ हैं। और भारत माँ और हम सब भारत माँ के लाल हैं। ठीक है ना? जब हम व्यक्ति होते हैं तो हम भारत माँ के लाल होते हैं, और कोई हमारे माँ के विषय में बोले तो हम चुप रहते हैं क्या? इसलिए जो हमारी भारत माँ की रक्षा करे, जो हमारे खोए हुए मंदिर, देखो राम मंदिर मिल गया ना, कितने वर्षों तक 499 वर्ष से साधु और संगठन आंदोलन करते रहे, समय समय पर सरकारों की गोलियों से मारे भी गए और हर साल आंदोलन करते रहे। कई दफा तो लोग ये कहने लगते थे भाजपा है, चुनाव के समय राम मंदिर की बात करती है। पर साधुओं को यह था कि जब भी हमारे मन का कोई काम करेगा तो भाजपा ही करेगी, इसलिए सदा साधु भाजपा के साथ रहे। और एक दिन ऐसा आया कि आज भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, रामलला की मूर्ति बैठने का इंतजार कर रहा है अयोध्या में। और 2024 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजित होंगे और पूरे विश्व का हिंदू जो राम भक्त है, जो विश्व में पूरे विश्व में रहता है, हिंदू भारत में अकेले नहीं रहता, हमारे हिंदुस्तान के लोग पूरे विश्व में रहते हैं। पूरा विश्व आज राम मंदिर में रामलला को बैठते देखने को निहारना चाहता है। वो 24 जनवरी 2024 को मिलेगा। ये छोटा सा महाकाल लोक था, जहाँ जाने में भी दिक्कत होती थी, पर मोदी जी की इच्छा शक्ति, शिवराज सिंह जी का संकल्प, आज इतना बड़ा महाकाल लोक बन गया कि 1 लाख आदमी रोज उज्जैन में आता है, दर्शन करता है और हमारे भगवान का प्रचार होता है। यही तो भगवान की भक्ति है। यदि हम मनुष्य बनकर अपने भगवान के लिए नहीं जिएंगे तो कोई जानवर जिएगा क्या? कोई गैर हिंदू भगवान के लिए जिएगा क्या? तो हमारा कर्तव्य है हम अपने, इसलिए भगवान जब जन्मे तो भगवान ने कुछ हमें बोलकर समझाया।
भगवान ने कुछ करके हमें सीख दी। भगवान बोल के भी हमें समझाते हैं और भगवान करके भी हमें समझाते हैं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः उठते हैं और माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। किसको किसको? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। इस दुनिया का यदि कोई बोलता हुआ भगवान है तो मेरे माता पिता और गुरु हैं, जो बोल करके हमें समझाते हैं। मंदिर में बैठे हुए भगवान हमें दर्शन दे के सुख देते हैं और माता पिता हमें समझा करके सुख देते हैं। तो माता पिता की सीख जिनके जीवन में है वो कभी दुखी नहीं हो सकते। माता को प्रेम करने वाला प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते मुख्यमंत्री बना, आज प्रधानमंत्री बन गया। माता को प्रेम करने वाले नंद नंदन कन्हैया माँ से दूर जाके भी इस भगवान कृष्ण के रूप में हम सबको मिले। माता और पिता का सम्मान करने वाले वनवास में भटकने वाले भगवान राम आज पूरे जगत के भगवान बनकर बैठे हैं। माता पिता की सेवा का फल जानते हो? माता पिता की सेवा करके समझ लो तुमने भगवान की सेवा। शाहजहाँपुर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।